हरे कृष्णा। अब तक हम लोग भक्ति के 64 अंगों में से 60 अंग इसका डिस्क्रिप्शन कर लिए, इसके बारे में चर्चा कर लिए। तो अब बाकी के 4 अंग जो हैं उसके आज चर्चा करेंगे, और उसके बाद में फिर और 2 टॉपिक रह जाएगा, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो उसके लिए और 2-4 लेक्चर में हमारा ये कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि श्रद्धापूर्वक भगवान की श्री मूर्ति की सेवा करना। श्री मूर्ति की सेवा पूजा में प्रीतिपूर्वक उत्साह होना आवश्यक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये डिस्कस किए थे कि जो लोग परम उत्साह से श्री मूर्ति की सेवा पूजा करते हैं, श्री कृष्ण उनको केवल मुक्ति रूप तुच्छ फल न दे करके भक्ति रूप महत् फल प्रदान करते हैं। यानी केवल मुक्ति का गौण फल नहीं मिलता है, बल्कि क्या होता है, मूर्ति की सेवा जो करने वाला होता है उसको कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। मैंने एक्चुअली ये सब विषय के ऊपर अच्छा से डिस्कशन किया जा सकता है। एंड ये मूर्ति सेवा करने का एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाता है और उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। आप में से कितने लोग करते हैं डीटी वर्शिप? हाँ, डीटी वर्शिप कितने लोग करते हैं? मतलब भगवान का एक्चुअल डीटी का जो सेवा है, फोटो का नहीं, डीटी का सेवा। तो वो डीटी का सेवा करने से आपको अनुभव खुद का होगा कि आप उससे किस तरह से आसक्त है। आसक्ति का अनुभव आया है कि नहीं आया है? घर से तो ऐसे बच्चे के जैसे ही लगते हैं, है ना? कुछ खाना रह गया, पानी उनको चाहे तो हाँ, बच्चे भी ऐसे हमेशा उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। कभी दुकान में जाएंगे तो सामान कुछ देखेंगे तो उनके लिए याद आएगा। बगीचे में गए, कुछ फल दिखा, फूल दिखा, तो हम तुरंत उसको क्या करते हैं, भगवान के लिए प्लग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस डीटी सेवा करने से व्यक्ति हमेशा भगवान का चिंतन में रहता है। तो जिन लोग एक्चुअली डीटी सेवा ढंग से करते हैं, जैसा कि बताया गया है पंचरात्रक विधि में, तो निश्चित है कि डीटी सेवा करने से क्या होगा, कृष्ण प्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली हार्ट में जागृत हो जाता है और डीटी से हमारा एक तरह का संबंध बन जाता है। और जिस दिन हम डीटी का सेवा नहीं कर पाए, डीटी का केयर नहीं कर पाए, उस दिन ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ बड़ा गलती हो गया। जैसे मैं अपने बच्चे को अगर उसको ठीक से खाना नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, उसका केयर नहीं किया, तो कैसा लगता है ना? अगर आप में से हर एक के पास बच्चा होगा कुछ लोग के पास नहीं होगा। तो बच्चे का पालना, मतलब जो उसको पालता है उससे जो उसको आसक्ति और जो प्रेम बढ़ता है वो किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। माँ को अपने बच्चे से क्यों प्रेम रहता है? यस माताएं? माँ को केवल अपने बच्चे से उतना प्रेम रहता है जितना दूसरे के बच्चे से नहीं होता है। क्यों? हाँ, जन्म दिया है तो जन्म के साथ में क्या किया है ये मैं पूछना चाहता हूँ। उसको 9 महीने तक अपने गर्भ में लेकर के उसको पाला पोसा है, उठाया है, उसको लेके घुमा है, उसका बहुत केयर किया है। समझ में आया ना? इसलिए उसके प्रति क्या जागृत हो गया है? अटैचमेंट, प्रेम जागृत हो गया है। और दूसरे के बच्चों को उसने नहीं उठाया है, उसने नहीं प्रेम किया है उस तरह से। जितना अपने गर्भ के शिशु को उसने पालन पोषण किया है, उतना दूसरे के गर्भ के शिशु को नहीं पालन पोषण किया है। इसलिए उससे बहुत प्रेम, चाहे वो कितना भी कुरूप दिखे, फिर भी माँ को उससे ही प्रेम होगा। क्यों? क्योंकि उसका सेवा किया है। तो सेवा है जो उससे प्रेम जागृत होता है। इसीलिए हर एक गृहस्थ को चाहिए कि वो अपने घर में डीटीस रखे। हर एक गृहस्थ को चाहिए कि अपने घर में डीटीस रखे। उसके बाद में फिर हम लोग आज 61 रसिकों के संग में, प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर नहीं आएगा प्रेम नहीं आएगा। हम अगर खाना पूर्ति करेंगे तो प्रेम नहीं आएगा। और जिसका प्रॉपरली हो रहा है ना, उसको 100% प्रेम जागृत हो जाएगा। आई रिमेंबर हम लोग IIT में गौर निताई लेके आए थे। हम रोज़ हमेशा गौर निताई का सेवा करते थे। एंड मैं मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था सेवा में। तो मुझे वो डीटी से इतना आसक्ति हो गया था, पूछो मत।
वो डीटी से बहुत आसक्ति हो गया था, अभी भी उनकी याद आती है। कभी मैं पौई में जाऊंगा तो अवसर निकाल करके उनको ज़रूर दर्शन करने के लिए जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद में फिर जब उनको देखता हूँ तो लगता है कि अरे इनका इतना ठीक से केयर नहीं हो रहा। समझ में आया ना? तो डीटी वर्शिप करने से डेफिनेटली उनसे आसक्ति हो जाएगी, वो चाहे कुछ भी रहे, लकड़ी का रहे, लोहे का रहे, मेटल का रहे, या मट्टी का रहे, पत्थर का रहे, किसी का भी रहे। फिर उसमें मट्टी, पत्थर और लोहा नहीं दिखाई देता है, क्या दिखते हैं? भगवान, व्यक्ति दिखते हैं। तो इसलिए उनका सेवा करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को सेवा करना चाहिए। सेवा करने का मतलब क्या है? हर रोज़ सुबह उनको उठाना चाहिए, फिर उनको स्नान कराना चाहिए। हाँ, हम लोग डीटी वर्शिप करते हैं वैसे ही करते हैं। हम भगवान को सुबह उठाते हैं, उठाने के बाद में फिर उनको कुछ खिलाते हैं, फिर उनका मंगल दर्शन होता है। उसके बाद में फिर जब पुजारी जाता है तो पुजारी पहले अच्छा से अपने आप का शुद्धिकरण करके जाता है, मानस पूजा करके जाता है। फिर जा कर के भगवान को मधुपार खिलाता है, दातुन कराता है, आचमन कराता है, फिर उनको स्नान कराता है, फिर उनको उबटन से नहलाता है, चंदन तेल सब कुछ लगाता है। हाँ, उसके बाद में फिर उनको अच्छा से मालिश करता है, फिर उनका स्नान कराता है। उसके बाद में फिर उनको अच्छा से कपड़ा से वाइप करना है, मतलब हम जैसे अपने शरीर को टॉवल से साफ़ करते हैं ना, ऐसे भगवान का पूरा साफ़ किया जाता है। फिर उनको अच्छा से वस्त्र अलंकार दिया जाता है, बहुत सारा कुछ किया जाता है। तो ये सब करने से क्या होता है? आसक्ति आती है, आसक्ति आती है। इसीलिए हर एक गृहस्थ को डीटी वर्शिप करना ही चाहिए। कुछ कुछ सन्यासी लोग हैं या कुछ कुछ मतलब लोग हैं, वो लोग अपना डीटीज को हाथ में लेके, बैग में लेके, साथ में लेके घूमते हैं। जहाँ भी रुकेंगे वहाँ उतर के उनका अल्टर सजाएंगे, उनको लगा देंगे, फिर उनके लिए भोजन पकाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, सुलाएंगे, उठाएंगे, सब कुछ करेंगे। आपको मालूम है डीटी से है तो आप उनका पैर भी दबाते हैं, मसाज करते हैं, यू नो। आप लोग करते कभी? भाव नहीं है, डीटीज का मसाज करते हैं। डीटीज को गीत गा के सुनाते हैं, डीटीज को स्टोरी पढ़ के सुनाते हैं। मालूम है क्या? हर रोज़ डीटीज को, हमारे डीटीज को सुलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? कृष्णा बुक से एक स्टोरी पढ़ के सुनाएंगे उनको। भले टाइम नहीं है तो 1 पेज 2 पेज पढ़ेंगे, लेकिन उनको हर रोज़ पढ़ के सुनाएंगे। वो सोने से पहले उनको सुनाना है। सोने से पहले उनको खिलाना है। रात को पानी पिएंगे तो क्या पानी का जारी रखना है या जो भी है उसको, मतलब हर चीज़ का केयर किया जाता है। रात को मैं सेवा में नहीं रहूँगा, पर इनको कुछ चीज़ का ज़रूरत लगेगा तो कुछ लोग जो है गोपाल जी के लिए रात को मालूम है क्या करते हैं? गोपाल जी का जो डीटी है ना, स्वीट का डब्बा टिफ़िन बना करके रख देते हैं रात भर। उनको खाने की इच्छा होगी तो लेके खाएंगे अपना। रात के लिए भी उनको टिफ़िन, मतलब हम तो खिला पिला के सुला दिए, उसके बाद में भी उनको जाग गए, खाने की इच्छा हुआ तो उनका पानी, खाना सब उधर मिलना चाहिए उनके लिए। तो ये सारा केयर किया जाता है। देन यू डेवलप दैट लव। समझा ना? जो एक्चुअली डीटी वर्शिप ढंग से करते हैं ना, उनको दिन भर टाइम नहीं रहता है, और दिन भर दूसरा कुछ सोचने का भी टाइम नहीं रहेगा। दिन भर दूसरा कुछ सोच नहीं सकते वो। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा चिंता है डीटीज के साथ में, डीटीज के बारे में, डीटीज के बारे में। वो पूरा डीटी में हो जाते हैं, कृष्ण में हो जाते हैं। इसलिए डीटी वर्शिप जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है। जिनको मतलब ज़्यादा प्रचार नहीं करने आता है या पढ़ लिख करके ज़्यादा भाषणबाजी नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? शास्त्र अध्ययन करके कंपटीशन नहीं कर सकते किसी से, लोगों को 10 लोगों को समझा नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों को डीटी वर्शिप में ही एंगेज रहना चाहिए। ये बहुत पावरफुल चीज़ है, समझ में आना? और डीटी वर्शिप करते करते आदमी इतना इंटेलिजेंट बन जाता है, पूछो मत। जनानिवास प्रभु एंड पंकज आंग्री प्रभु 30 ईयर्स तक, 35 ईयर्स तक, हाँ 35 ना, 35 ईयर्स तक प्रभुपाद ने उनको डीटी सेवा में मायापुर में लगा दिया। वो मायापुर छोड़ के 35 ईयर्स तक कहीं गए ही नहीं, मंदिर छोड़ के। इतना बिजी है। हाँ, इतना बिजी है, मंदिर छोड़ के कहीं गए ही नहीं। दिन भर दोनों भाई मंदिर में डीटीज के सेवा में, और उनको कभी बोर भी नहीं लगा। 1-2 साल नहीं, 35 ईयर्स। हाँ, 35 ईयर्स
फिर भी उन्होंने ना बंगाली बोलना सीखा ना कुछ, ना ऐसा भी नहीं किया नहीं ना। हाँ, उन लोग ने ये नहीं सोचा कि मैं अभी बंगाल में रह रहा हूँ, यहाँ रह रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बंगाली आना चाहिए। नो पब्लिक कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है, वो अपने भाषा में है, लेकिन वो डीटी वर्शिप, डीटी से ही बात करते हैं, डीटी से साक्षात आदान प्रदान करते, बात करते हैं। तो इतना कॉन्शियसनेस कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और डीटी है सेवा के लिए, तो व्यक्ति को बहुत आसानी से भगवान जो है प्राप्त हो जाते हैं। एनीवे, अभी हम लोग पढ़ेंगे आज अथ श्रीमद् भागवत अर्थास्वादो, यानी कि श्रीमद् भागवत के रसिकों के संग श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करना। रसिकों के संग में श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करना। श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूप कल्प वृक्ष का सुमिष्ट, सुमिष्ट मतलब बहुत ही सुमधुर, स्वीट, सुमिष्ट रस ही श्रीमद् भागवत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, क्या कहा गया है? निगम, निगम मतलब शास्त्र, शास्त्र का गलित, गलित मतलब पका हुआ, फुल्ली राइपेंड, पूरी तरह से पका हुआ, डाल पे पूरी तरह से पका हुआ। हाँ, गलितम फलम, ये उस तरह से मीठा फल है। कौन? श्रीमद् भागवतम। और सुख मुखाद द्रव अमृत संयुतम, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से अमृत की धार के समान वो बह रहा है। पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इसमें बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के रसास्वादन के विषय में श्रीमद् भागवत में ही कथन है कि हे रस के मर्मज्ञ भक्तजनों, रस को जानने वाले, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव रूप तोते के मुख से निःसृत होने के कारण परमानंदमय अमृत से यह परिपूर्ण है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्यागने योग्य कुछ भी पदार्थ नहीं है। नॉर्मली फल में क्या होता है? छिलका फेंक देते, गुठली और बिया फेंक देते हैं, लेकिन ये ऐसा फल है इसमें कुछ भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। पदार्थ नहीं है, यह मूर्तिमान रस है जो पृथ्वी पर सुलभ है, इसलिए मोक्ष पर्यंत इसका पुनः पुनः रसास्वादन करना चाहिए। द्वितीय स्कंद में बताया गया, परनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। बताते हैं कि सुखदेव जी ने आप बीती बताया। आप बीती मतलब उनके साथ क्या गुजरा उसके बारे में सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजर्षि, मेरी निर्गुण स्वरूप ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा थी। मतलब सुखदेव गोस्वामी कौन थे? ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी थे स्टार्टिंग में। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं के ने बलपूर्वक मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे मैंने इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। एक्चुअली उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी से, अपने पिताजी को, माँ को छोड़ के सीधा वो जंगल में चले गए। तो पिताजी ने उनको जंगल से वापस लाने के लिए एक उपाय किया। क्या उपाय किया? वो जंगल में जो लकड़हारे लकड़ी काटने के लिए जाते थे, तो उनको वो भागवत के कुछ श्लोक सिखाए और बोले जा कर के तुम लोग लकड़ी काटते समय ये गाते रहना। तो वो लोग जा कर के गाया करते थे भागवत के श्लोक। तो सुखदेव गोस्वामी जंगल में रहते थे, तो उन्होंने ये विशेष करके 2 श्लोक सुना। कौन सा? कौन सा याद है आपको? यस, 2 श्लोक सुना था उन्होंने। हाँ, और दूसरा? यस, अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघांसयाया अप्यसाध्वी लेभे गतिर्धात्री उचितं ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कुछ अर्थ समझ में आया? नहीं मैं इसका मीनिंग है
उद्धव जी कह रहे हैं कि कृष्ण के जैसा दयालु कौन है इस जगत में जिसके शरण लिया जाए। मतलब कृष्ण से बढ़कर के इस जगत में दूसरा कोई दयालु नहीं है जो शरण लेने के योग्य है। कम वा दयालुम शरणम गता ब्रजेम, किसकी शरण में जाया जाए। क्यों कृष्ण क्यों दयालु हैं? अहो बकीयम, बका की बहन बकी। बका की बहन कौन थी? पूतना। बकासुर था ना जो, हाँ, बकासुर की बहन थी पूतना, इसलिए उसका नाम है बकीयम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, उसने अपने स्तन पे कालकूट जहर लगा करके आई थी। किसके लिए? कृष्ण को मारने के लिए। स्तन पे कालकूट जहर लगा करके कृष्ण को मारने के लिए आई थी। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघान से आया, मारने के लिए आई थी। लेभे गतिर धात्री उचितम, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उसको धात्री का पोजीशन दे दिया। हाँ, धात्री का पोजीशन दे दिया। धात्री मतलब वन ऑफ द 7 मदर्स। हु आर द 7 मदर्स? 7 माताएं कौन है? माताएं बताइए। 7 माँ है कि एक ही माँ है? कौन कौन सी? हाँ, बताया था ना आपको एक बार। आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका, हाँ, ब्राह्मणी राजपत्निका धेनु धात्री तथा धरणी, धेनु धात्री तथा धरणी सप्तेतैत मातरा स्मृतः। कौन कौन सा अभी बताइए? आत्ममाता, अपनी जन्म देने वाली माँ। आत्ममाता गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी। हाँ, आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी और राजपत्नी का, राजा की पत्नी, रानी। ब्राह्मणी राजपत्नी का, धेनु गाय, धात्री और धरणी धरती पृथ्वी, ये 7 माताएं हैं। तो भगवान ने उसको कौन सा पोजीशन दिया? धात्री। लेभे गतिर धात्री, धात्री दाई माँ। धात्री मतलब दाई माँ। दाई माँ किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, नर्स, नर्स, दाई माँ बोलते हैं ना। अच्छा, अभी आप लोग आपस में मत चर्चा करो, तो जब बोलता हूँ तो सुना करो। तो अरे आत्ममाता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्नी का, धेनु धात्री तथा धरणी। ये सिंपल है, 7 तो याद हो जाना चाहिए यार फटाफट आपको। ये 7 सब तेतत मातरः स्मृतः, 7 को माता जानना चाहिए। तो भगवान कितने दयालु है, वो जहर लगा करके मारने के लिए आई और उसको मदर का पोजीशन दे दिया। ऐसे लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जो अपना दुश्मन होता है मारने आता है उसका निकृष्ट गति चाहते हैं, पर कृष्ण ने उसको सर्वोत्कृष्ट गति प्रदान कर दिया। अपने से भी बड़ा गति दे दिया उसको। कौन सा गति दे दिया? मदर का पोजीशन दे दिया। तो ये एक सुना श्लोक। और दूसरा श्लोक सुना, बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक वपुषम वैजयंतीम च माला। राधा गोविंद महाराज इसके ऊपर बहुत बढ़िया व्याख्या करते हैं। राधा गोविंद महाराज बहुत बढ़िया व्याख्या करते हैं इसको। वरहा पीड़म नटवर वपू, हाँ, बरहा अपीड़म। बरह मतलब होता है मोर। सो बरह आपीड़, आपीड़ मतलब होता है पगड़ी। तो अपने पगड़ी में जिन्होंने मोर पंख धारण किया है, यानी कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है इसमें। हाँ, कृष्ण के सौंदर्य का, वेशभूषा का वर्णन है। वरह आपीड़म नटवर बपू। हाँ, नटवत मतलब नाचने वाला, जो डांसर होता है ना, डांसर जैसे ड्रेस किया रहता है। सो कृष्णा इज ड्रेस्ड लाइक अ डांसर। नटवर नटवत बपुहु, यानी भगवान का शरीर ऐसा बना है जैसे डांसिंग पोज में है। नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम, और कान में कर्णयोः, इसमें बहुत बढ़िया शब्द व्याख्या किया, विन्यास किया गया है। कर्णयो मतलब दोनों कान, लेकिन फूल एक ही बताया है, कर्णिकार। कर्णिकार का एक फूल होता है, मालूम है क्या?
कनेर, कनेर मालूम है? कनेर नहीं मालूम? कनेल, कनेल बोलते हैं। हाँ, कनेर होता है ना, वो बच्चे लोग उसको ऐसे तोड़ के चूसते हैं, उसमें से हनी निकलता है ना? इतना लंबा लंबा भोंपू जैसा होता है ना, पीला फूल, सफ़ेद कलर में भी होता है, थोड़ा कभी ग्रीन कलर में भी होता है। बच्चे लोग उसको बहुत तोड़ते हैं और उसको मीठा लगता है, वो पीते हैं पीछे से। तो भगवान उसको क्या करते हैं, अपने एक कान में धारण करते हैं। कर्णयो कर्णिकार, दोनों कान पे एक ही फूल धारण करते हैं, मतलब कभी ये कान पे, कभी ये कान पे, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों कान पे नहीं। हम लोग उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवाशम कनकवपुषम वैजयंतीं च मालाम। बिभ्रदवाशम, बिभ्रद मीन्स ब्रिलियंट, चमकदार। वाश, वाश मीन्स ड्रेस। बिभ्रदवासम कनकवपुषम, और ऐसे चमक रहा है जैसे कनक, बिजली। हाँ, बिजली, बिजली की तरह से चमक रहा है, सोने की बिजली। कनकवासम वैजयंतीं च माला। और वैजयंती माला किसको कहते हैं? 5 पुष्पों की जो माला बनी होती है, 5 प्रकार के पुष्प, सिंगल टाइप का फूल नहीं, 5 टाइप का फ्लावर, 5 डिफरेंट टाइप का फ्लावर से जो गार्लैंड बनाया गया रहता है, उसको कहते हैं वैजयंती माला। सो गले में वैजयंती की माला है। ऐसा जब उसका डिस्क्रिप्शन सुना तो उन्होंने सोचने लगा, ये बंदा है कौन? इसको जानना चाहिए। समझ में आया ना, ये कौन बंदा है, इसको जानना चाहिए। देन ही बिकेम अट्रैक्टेड टू हियर अबाउट कृष्णा, कि इतना, हाँ, ही हर्ड अबाउट कृष्णास फॉर्म, ही हर्ड अबाउट कृष्णास गुण। गुण क्या है? अरे राक्षसी जो मारने के लिए आई उसको माँ की पदवी दे दिया और इतना सुंदर है। सो हु इज दिस गाय, कौन है ये? ये मन में उनके जागृत हो गया। वो भगवान का ऐसा स्वरूप है कि भगवान अपने इससे किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। भगवान किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ये भगवान का बड़ा बढ़िया गुण है। तो भागवत में इसका डिस्क्रिप्शन है, और इसीलिए इसमें लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया। उत्तम श्लोक यानी कृष्ण की लीला को गृहीत चेता राजर्षि। हे राजा, हे राजर्षि, मैंने उसको श्रवण किया, सुना जब। हाँ, आख्यानम अधीतवान, कुछ लोगों से मैंने जब इसके आख्यान को श्रवण किया बीते हुए, कहते हैं कि हे राजर्षि, मेरी निर्गुण ब्रह्म में पूर्ण निष्ठा थी, परिनिष्ठिता, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलपूर्वक मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे मैंने इस परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। सो भक्ति के 61 अंगों में से श्रीमद् भागवत के आस्वादन करने की बात बताई गई 61वें अंग में। श्रीमद् भागवत रस स्वरूप या रस की मूर्ति है। श्रुतियाँ परतत्व कृष्ण को क्या कहती हैं? रसो वै सह। कृष्ण को क्या कहती हैं? रसो वै सह। कृष्ण ही समस्त रस हैं। प्रभुपाद जी ने एक बुक लिखा है, कृष्णा द रिजर्वायर ऑफ ऑल रसास, है ना? रसराज श्री कृष्ण, है ना? कृष्ण सभी रसों के स्रोत हैं। समझ में आया ना? इसीलिए कृष्ण को रिजर्वायर, रिजर्वायर ही तो स्रोत होता है ना एवरीथिंग का। सो रिजर्वायर हैं, इसलिए कृष्ण को रस स्वरूप कह करके वर्णन करती हैं। श्रीमद् भागवत उसी परतत्व वस्तु रस मूर्ति श्री कृष्ण को हम लोगों ने अखिल रसामृत मूर्ति स्टार्ट में पढ़ा था, याद है? किसी को याद है? हाँ, प्रसृ रुचिर तारक पाली उद्धारक ललिता कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विधुर जयति। हाँ, स्टार्टिंग में ही है। तो वहाँ पे हम लोगों ने ये बताया था कि इस विषय का, इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? कृष्ण जो रसराज हैं, अखिल रसामृत मूर्ति। कृष्ण द एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑल रसस, सारे रसों के एम्बॉडीमेंट है, मूर्त स्वरूप हैं।
सो श्रीमद् भागवत उसी पर तत्व वस्तु की मूर्ति है। कल्प वृक्ष रूप वेद का परिपक्व फल ही श्रीमद् भागवत है, जो श्री भागवत संबंधी रूप लीला गुण माधुर्य से परिपूरित है। यह उसमें कोई भी वस्तु प्रसंग ऐसा नहीं है जो अस्वादनीय न हो, जो स्वाद लेने के लायक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फल शब्द से परम पुरुषार्थ अभिप्रेत होता है। जिस फल का तोता मुख से काट देता है, जिस आम को तोता अगर मुख से काट देता है तो क्या बोलते हैं? सुगा कटारी बोलते हैं ना। बहुत मीठा होता है सुगा कटारी, तो थोड़ा और मीठा हो जाता है। लेकिन अगर उसी फल को किसी सांप ने काट दिया तो हाँ, सो अगर आम को तोते ने खा लिया तो और मीठा हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि भागवत तो अपने आप में मीठा है ही है, उसके ऊपर में और एडिट कर दिया है। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्रित हो गया है। यानी जब भागवत हम भक्त के मुख से सुनते हैं, समझ में आया ना, तो उसका जो सार तत्व जो हृदय को छूता है, उस तरह से हम मतलब इतना हृदय इलेटेड होता है, भगवान की ओर आकर्षित होता है। लेकिन अगर वही बात हम किसी प्रोफेशनल से सुनते हैं तो वो उससे क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर जो लोभ मोह मात्सर्य काम क्रोध भरा पड़ा है, उससे वो टिंज होकर के जब आएगा, हाँ नहीं तो उसका रस, उसका जो स्वाद है वो बिगड़ जाता है और वो क्या बन जाएगा? जहरीला बन जाता है। वो हमारे हृदय को भी क्या करेगा? अगर कोई कामी व्यक्ति, कामना से परिपूर्ण व्यक्ति, हाँ काम वासना से प्रेरित व्यक्ति जो है भागवत के 10वें स्कंद का वर्णन करेगा, वो क्या वर्णन करेगा? बताइए क्या वर्णन करेगा वो, है ना? और उसके मुख से हम सुनेंगे तो हमारी काम भावना का क्या होगा? है ना, हमारी काम भावना भी प्रज्वलित हो जाएगी। जबकि हमारी काम भावना का समन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए, पर उल्टा होने लगता है। और हम लोग सोचने लगते हैं कि चलो कृष्ण के लिए वो लोग गोपियाँ थी, मेरे लिए ये लोग गोपियाँ हैं। है ना, तो कामना वही फल। इसीलिए भागवत हमेशा किसके मुख से सुनना चाहिए? भागवत सुन गया भागवत स्थाने, भागवत के पास में जाकर के भागवत सुनना चाहिए। समझ में आया ना? भागवत तो सुना गया भागवत स्थान है, भागवत के पास जाके भागवत सुनना चाहिए। फालतू के पास में जाकर के भागवत सुनेंगे तो वही चीज़, वही मैंगो जो आप रिलीज कर सकते हैं वो आपके लिए पॉइजन हो जाएगा, चेतना को मार डालेगा। सो ऐसा प्रसिद्ध है कि इस फल को श्री सुखदेव मुनि के मुख्य का संबंध प्राप्त होने से अतिशय मधुरता इसमें और का समावेश हो जाता है। विशेषतः श्री सुखदेव जी जन्म से ही निर्गुण ब्रह्म अनुभव में लीन थे एवं जन्म लेते ही माया से बचने के लिए निर्जन वन में चले गए। वहाँ लकड़ी काटने वालों के मुख से उन्होंने श्री वेद व्यास जी ने सुखदेव जी के लिए ही भागवत गान सिखा करके भेजा। भागवत सुनते ही ब्रह्मानंद अनुभव को त्याग करके व्यास देव जी के पास श्रीमद् भागवत रस का आस्वादन करने के लिए खींचे चले आए। अतः यह परम मधुरा अति मधुर परम आस्वादनीय, किंतु इसके अधिकारी ज्ञानी कर्मी और योगी नहीं है, भक्त ही है। इसलिए संबोधन में कहा गया है, हे भाव का परम कल्याणमयी भक्ति के पात्र, भक्ति रस के तत्व ज्ञान को जानने वाले आप ही इसके अधिकारी हैं। आप इसे बार बार आस्वादन कीजिए, क्योंकि अगर भागवत के ऊपर हम बाल की खाल निकालना शुरू करेंगे आस्वादन नहीं होगा। मतलब अनवांटेड विवेचन करना चालू करेंगे। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वो क्यों हुआ, ये क्यों? हाँ, विवेचन उसको बोलते हैं बाल की खाल निकालना। तो जब विवेचन करने लगेंगे तो आस्वादन नहीं होगा। इसीलिए भगवद गीता के ऊपर भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 प्रकार का कमेंट्री लिखा है। मालूम है क्या आपको? एक कमेंट्री उन्होंने लिखा है रसिक रंजन कमेंट्री। रसिक रंजन मतलब समझो इस चीज को, मैं जो बताना रहा हूँ। रसिक रंजन मतलब देयर आर सम पीपल हु आर कॉल्ड कॉनिजर्स ऑफ रसास। कॉनिजर मीन्स जो रस को केवल आस्वादन करना चाहते हैं, वो उसके अगल बगल में क्या चीज़ है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे काजू होता है ना,
काजू का फल अगर आप चबाओ तो काजू का फल के अंदर ऐसा स्पॉन्जी रहता है, वो अच्छा नहीं लगता है खाने को, लेकिन उसका जो जूस निकलता है वो टेस्टी रहता है। मालूम है क्या? या ठीक है, आप लोगों ने वो नहीं खाया होगा, किसी ने ताल फल खाया क्या पका हुआ? ताल फल पका हुआ, कच्चा वाला नहीं, वो अंदर जो निकलता वो नहीं बोल रहा हूँ, ताल का जो पका हुआ फल है वो उसका भी रस जो है वो बहुत मधुर होता है। हाँ, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, काजू का इसका ये जो मधुर रस है इसको निकाल करके लोग निचोड़ के उसका लीकर बनाते हैं, समझ में आया, सड़ा करके उसको पर अगर आप ऐसे खाओ तो वो मिठास तो लगेगी, लेकिन उसका जो अंदर का जो क्या बोलते हैं उसको, फाइबर, हाँ वो फाइबर जो है बहुत हार्ड हो जाएगा, रस्सी जैसा, जिससे रस्सी बनाते हैं ना उसी से आता है, समझ में आया? वो अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए, लेकिन उसके अंदर जो जूस है वो बढ़िया लगता है, है ना? तो अगर आपने इसको कभी जीवन में, एक्चुअली ये सब चीज़ें हम पहले बचपन में करके आते हैं, बाद में जब आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें जब पढ़ते हैं तो रिलेट करते हैं तो ज्ञान जल्दी बढ़ता है, और याद रहता है उससे कनेक्ट कर लेते हैं ना। सो ज्ञानी कर्मी इत्यादि लोग जो है इसके भोग को नहीं जान सकते हैं, इसलिए इस संबोधन में कहा गया है कि हे भाव का परम कल्याणमयी भक्ति के पात्र, भक्ति रस के तत्वज्ञ, आप इसके अधिकारी हैं, आप इसे बार बार आस्वादन कीजिए। यह रस स्वयं भगवान श्री नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को, और श्री ब्रह्मा जी ने नारद को, और उन्होंने व्यासदेव को तथा उन्होंने सुखदेव जी को आस्वादन कराया था। उनकी कृपा से यह परम उत्कृष्ट रस पृथ्वी पर आया है। अतः जिन लोगों को श्रीमद् भागवत में श्रद्धा रुचि नहीं है, वास्तव में वो लोग चाहे कितने भी रसिक अनन्य क्यों न बने, वे अरसज्ञ हैं। यस प्रभु। यहाँ एक क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत में एक्चुअली व्यासदेव ने लिखे हैं ना, तो उसका पहले, हाँ व्यासदेव ने लिखा है, पर व्यासदेव ने उसको एक्चुअली एक्सपैंड किया है। ओरिजिनली भागवत वाज टोल्ड बाय कृष्णा टू ब्रह्मा जी, एंड दैट इज कॉल्ड चतुश्लोकी भागवत। हाँ, इन 4 श्लोक का भागवत में सेकंड कैंटो में आगे विल डिस्कस ऑन दैट। सेकंड कैंटो में बताया गया है कि 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूरी भागवत सुना दिया है, और उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके नारद ने व्यासदेव जी को सुनाया। हाँ, और व्यास ने उसको एक्सपेंड करके 18,000 श्लोक कर दिए। सही में ना, जो हमारे सामने है 18,000। तो ओरिजिनली भागवत वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। नहीं, उसके पहले भगवान ने इनको सुनाया ना, भगवान ने पर्सनली ये सुनाया है। किसको? अपना उद्धव जी को। अच्छा। उद्धव जी को, मैत्रेय ऋषि को, उद्धव जी को, मैत्रेय ऋषि को, और उद्धव जी, हाँ ब्रह्मा से भी पहले, या ब्रह्मा जी को सृष्टि के समय सुनाया है, पर उद्धव तो भगवान के इटर्नल है ना, भगवान के तो इटर्नल सेवक है वो, समझ में आया ना। हाँ, तो ऐसा नहीं पहले सेकंड ऐसा कुछ नहीं है, भगवान तो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, भगवान तो सब कुछ कभी भी कर सकते हैं। पर इवन हमारा ये सिचुएशन में आने तक भागवतम, ये पहले भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन हो चुका है। तो कृष्णा इज द ओनली पर्सन हु स्टार्टेड भागवतम। भागवतम स्प्रेड ऑल द प्लैनेट्स में। जी हाँ, सब जगह है। वहाँ पे नंबर ऑफ श्लोक इज मोर। महाभारत का तो मैंने सुना है, महाभारत का ये प्लैनेट पे जो महाभारत अवेलेबल है उसमें 1 लाख श्लोक है, और जो देवलोक में अवेलेबल है उसमें 65 लाख श्लोक है। हाँ, भागवत में भी। तो भागवत विस्तृत है। भागवत बोलते हैं यहाँ पे 18,000, वहाँ पे 1 लाख हो सकता है, एक्सपेंड हो सकता है, टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सपेंड हो सकता है। हाँ, जिसका जैसी कैपेसिटी उसको उसी हिसाब से दिया गया है। 360 हमको ये जो है वही नहीं ठीक से पच रहा है। और छोटा भी है ना, एकदम सिंपल है, एक ही श्लोक में है, पर हम समझ पाएंगे क्या? 4 श्लोक में भी है, मतलब ये भागवत जो है कंप्रेस करके 4 श्लोक तक में दिया गया है ना, कंप्रेस करके 4 श्लोक तक में दिया गया, बट वी डोंट अंडरस्टैंड इट।
सर्वथा अनभिज्ञ हैं वे, भक्ति रस वेता परम गुरु परंपरा से ही बहिष्कृत हैं, इसलिए वो इसको समझ नहीं सकते हैं। सो इसीलिए भागवत का रसास्वादन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं, वेद रूप कल्प वृक्ष सुमिष्ट रस ही श्रीमद् भागवत है। रस विमुख व्यक्तियों के संग में श्रीमद् भागवत का आस्वादन नहीं हो सकता है, उसका उल्टा अपराध होता है। यानी जो लोग रस के लायक नहीं है तो वो भागवत के विषय को पकड़ करके क्या करते हैं, फालतू चर्चा करते हैं। जैसे हमारे देश के बापू, उन्होंने भी भागवत सुना होगा, उससे उनको मालूम पड़ा कि कृष्ण जो है वो रासलीला करते थे, है ना। और कृष्ण रासलीला किसके साथ करते थे, उनको लगा कि वो दूसरों की पत्नियों के साथ रासलीला करते हैं, और इसलिए उनको लगा कि कृष्ण जो है वो व्यभिचारी है। वो ये नहीं जानते कि कृष्ण का पोजीशन क्या है। कृष्ण को हम व्यभिचारी कैसे बोल सकते हैं, समझ में आया ना। कृष्ण का पोजीशन क्या है, कृष्ण को हम व्यभिचारी कैसे कह सकते हैं, बताइए। लोगों के साथ कर रहे हैं, उनका रिलेशन हाँ, और जो जिनके साथ में वो नाच गा रहे हैं उनके साथ में कृष्ण का, इवन पूरे जगत के साथ कृष्ण का क्या संबंध है, समझ में आया ना। एवरीवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड इज प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा। सो कृष्ण किसी को कैसे भी एंजॉय करें, हाउ आर यू टू क्वेश्चन हिम। सिंपल है, बट ही डिडंट अंडरस्टैंड दैट। एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। हाँ, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है। सो लाइक दैट देयर आर मेनी पीपल, like that there are many people. Sarvapalli Radhakrishna's Gita, if you read it, absolutely completely different from. नहीं, like the recent case, I'll just you people can very nicely relate it. Somebody has been given convicted for फांसी, hanged to death, right? तो कोर्ट ने इतना दिन तक मगजमारी करके ये कन्विक्शन जो है वो रूलिंग पास किया है ना, रूलिंग किया है। और कुछ लोग जो है उनका मर्जी से बोल रहे हैं कि ये गलत किया गया है। हु इज राइट, कौन राइट है? हाँ, कोर्ट इज राइट, सिंपल। तो जो लोग ये because you have court has already spent 12 years for that. 12 years for that, हाँ। And how many years you spent for that? Nothing. To give your judgment. Few minutes. हाँ, to give your judgment, to write a judgment, है ना, कि ये दोषी है नहीं दोषी है, समझ में आया ना। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाएगा? Idiot. That is your ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाएगा, सिंपल मूर्ख कहा जाएगा, है ना। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। उसी तरह से बहुत सारे लोग जो है भगवान के पोजीशन को नहीं जानते हैं और भगवान के पोजीशन पे, भगवान के कार्यकलाप पे कमेंट करते हैं। और एक्चुअली ये ज्ञानी लोग जहाँ तक you know that chapter 3 in Gita, they read it every time. अच्छा, and कर्मा, what they read in that? They can manipulate that chapter very well. How can they manipulate? How can they manipulate where Krishna says यज्ञार्थो कर्मणो यत्र लोको यम कर्म बंधना? How can they misinterpret it? If someone has the intelligence to misinterpret it, he is the fool and idiot number one. That is going on. हाँ, सिंपल। उसको स्ट्रेट अवे कृष्ण ने क्या बोला है? यज्ञ अर्थो कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, है ना। एक लाइन पढ़ते हैं वो अपने लिए जो उनके लिए धर्म होता है, दूसरा लाइन छोड़ देते हैं। समझ में आया? हाँ, एक्चुअली वो एक जो हाँ, तो फिर इफ यू आर नॉट गेटिंग द कंप्लीट पिक्चर देन दिस इज लाइक ए जिक्सा पजल। अगर आप पूरा पजल नहीं देख रहे हैं तो खाली एक उठा करके रख दिया, हाँ मैंने ढूंढ लिया तस्वीर क्या है, समझ में आया ना। प्रोपा से वेदांतिस्ट, दांत का मतलब दांतिस्ट, हाँ, वेदांतिस्ट मतलब दांत निकाल दिया जाना चाहिए उनका मुक्का मार के। फिलॉसफी का उनको वेदांतिस्ट बोला है। जो भागवत के रसज्ञ अर्थात शुद्ध भक्ति के अधिकारी हैं, कृष्ण लीला रस के पिपासु हैं, उनके संग में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का रसास्वादन करना चाहिए। साधारण स्वभाव में श्रीमद् भागवत का पाठ या श्रवण करने से शुद्ध भक्ति का उदय नहीं हो सकता है। तो शुद्ध भक्ति इसीलिए सिंपल कहा गया है। भागवत सुना गया, बोलिए कंप्लीट कीजिए। भागवत सुना दिया,
दिया नहीं, गिया। ये भागवत सुन, बंगाली में बोल रहा हूँ। भागवत सुन गिया भागवत स्थाने। Oh, that you said right. हाँ, भागवत कहाँ पे जाके सुनना चाहिए? भागवत भागवत के पास जाके सुनना चाहिए। अगर भागवत से भागवत नहीं सुन रहे हो तो फिर वो भगावत है। हाँ, दूर भगा देगा आपको नॉलेज से। ओके, नेक्स्ट इज सजातीय स्निग्धस्य महत्तर साधु संगः। सजातीय स्निग्धस्य महत्तर साधु संग। सजातीय स्निग्धस्य श्रीमद् भागवत संगो, श्रीमद् भगवत भक्त संगो, ये 62 है। सो इसमें इसको तो मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। इफ़ यू कैन टेल मी ओनली, यू ओनली टेल मी व्हाट इज इट। ये मैंने आप लोग को बहुत बार बताया। सजातीय स्निग्धस्य भगवत संग, महत्तर भगवत संग। बताओ, सत्संग का नाम कर अभक्त लोगों का संग करने से भक्ति की उन्नति नहीं होती है। समझ में है ना? एक बार भक्ति रसामृत महाराज IIT में आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक बात बताई थी, वो मेरे को बहुत विविडली याद है अच्छी तरह से। क्या बोला था मालूम है उन्होंने? ऐसा नहीं कि सब लोग मिल करके सैफरॉन पहन करके और बैठ करके पॉलिटिक्स चर्चा कर रहे हैं। हाँ, सब सैफरॉन पहने हैं, धोती कुर्ता पहने हैं, तिलक लगाए हैं, सब कुछ है, और एक सभा में बैठ के और क्या कर रहे हैं? पॉलिटिक्स की चर्चा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग सत्संग कर रहे हैं। समझ में आया ना? हाँ, यू अटेंडेड दैट, है ना? दिस इज नॉट सत्संग। हाँ, दिस इज नॉट सत्संग कि सबके सब चंदन तिलक वाले हैं, धोती कुर्ता पहन के बैठे हुए दिख रहे हैं बाहर से, लेकिन डिस्कस क्या कर रहे हैं? हाँ, दैट्स नॉट सत्संग। या सत्संग के नाम पे लोगों को जमा कर दो और अपने दुकान का प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करो। है ना? और ये आजकल एक बाबा बहुत जोरदार कर रहा है ये। आप तो उनका काफी अगेंस्ट में। नहीं, मैं किसी के पर्सन के अगेंस्ट में नहीं रहता हूँ। एक्टिविटीज के अगेंस्ट में। हाँ, उसके सिद्धांत और एक्टिविटीज के अगेंस्ट में मैं जरूर रहता हूँ। लेकिन कोई अगर भागवत का नाम में 90% नॉन भागवत बोले, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, दैट्स नॉट सत्संग, दैट इज असत्संग। I mean, you can understand what I'm हाँ। saying. I mean, अगर कोई भागवत का नाम में 90% वो सब मटेरियल, दैट इज ऑल्सो असत्संग। so I should not attend that also. Yeah, one should not. But simultaneously, you said 10% still there, na? But I'm saying 90%. So you reject 90%. If you have the quality, you can take that 10% at least. So I should have positive attitude, power of positive attitude. You hear this lecture from our Guru Maharaj. Power of positive attitude. बट सत्संग के नाम पे बुला करके अपना कंपनी का प्रोडक्ट बेचना या अपना मार्केट क्रिएट करना, समझ में आया ना? या फिर पैसा ले करके वहाँ पे, जैसे हम लोग एक बार वहाँ बैठे थे, कहाँ पे? गोविंद जी के मंदिर में गए थे दर्शन के लिए। तो वहाँ पे उनके हाथे में गोविंद जी का जो हाथा है जयपुर में, तो वहाँ पे कभी कभी लोग इतना ऊंचा सिंहासन डाल देंगे, और जब गोविंद जी का दर्शन खुलेगा तो उनका लेक्चर बंद होगा, गोविंद जी का दर्शन बंद होएगा तो इनका लेक्चर प्रारंभ होता है। तो शुरू क्या करते हैं? मैं देखा एक बार एक जन बैठा था, शुरू कर दिया। जैसे ही गोविंद जी का दरबार बंद हुआ, उसने शुरू किया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार कमली वाले रसिया। सुना क्या? समझा क्या इसको? मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार। तो कुछ लोग उसके ही लोग रहते हैं कुछ भीड़ में, हाँ, तो वो आ जाएंगे डांस करने के लिए। तो ये शुरू करेगा और वो ठुमका लगाना शुरू करेंगे, तो फिर उनके एक जन को ठुमका लगाता देख करके और 4 लोग जमा हो जाएंगे। हाँ, तो फिर वो शुरू करेंगे इस तरह से उनका कार्यक्रम, और पैसा लेते हैं। बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं, पोस्टर पे उनका फोटो देखोगे आप, लगे क्या स्वामी जी है। पर वो स्वामी जी उधर बैठ करके क्या कर रहे हैं? ठुमका लगा रहे हैं। मंदिर का अंदर में प्रोफेशनल्स तो सब ऐसे ही करते हैं ना। अभी हर जगह का अलग अलग मैनेजमेंट है। इट इज नॉट इस्कॉन टेम्पल, एम से हर जगह का अलग अलग मैनेजमेंट है। तो दिस टाइप ऑफ भागवत के पास में अगर आप जाके भागवत सुनोगे, क्या आप समझोगे?
क्या आपके समझ में आएगा? आपको लगेगा भागवत मतलब एक एंटरटेनमेंट है। क्या है? मनोरंजन है। भागवत मनोरंजन नहीं है, वो क्या है? वो ऑपरेशन है। भागवत क्या है? ऑपरेशन है। इट्स नॉट मनोरंजन। और जो असली भागवत कथाकार होता है वो ऑपरेट करता है, भौतिक बंधन को काट देता है। समझ में आया ना? वो असली है। लेकिन जो आज काटने वाला लोग रहता है ना, उसको कोई सुनना नहीं चाहता है। जो काटने वाला रहता है बोलता है अरे ये तो बहुत स्ट्रांग बोलता है, इसके लेक्चर में जाएंगे तो कुछ खा पी नहीं सकते हैं। हाँ, ज़्यादा बोल देता है ना? तो किसके पास जाते हैं? ऐसे लोग के पास जाते हैं जो सब कुछ अलाउ करता है, खुद भी करता है। कथा के बाद में सब स्टेज के पीछे जमा हो जाते हैं। या कथा में ही कुछ लोग पान वान लगा के आते हैं, ग्लास में रहता है ये साथ में। गौराम लोग एक बार बता रहे थे, वो एक प्रोग्राम में पहुंच गए, तो जाना था मेन हॉल से, पर वो गलती से पीछे साइड से घुस गए। नहीं, उसी हॉल में गए, लेकिन वो जहाँ से ड्रेस रूम रहता है ना, उधर से घुस गए, स्टेज की तरफ से घुस गए। हमारे आईआईटी में ऐसा है, सामने से भी है, पीछे से भी एंट्री है। तो स्टेज वालों के लिए पीछे से एंट्री है। तो शायद वो वहाँ पे घुस गए और वहाँ पे जाकर के देखे कि जो कथा पे, जो प्रोग्राम पे परफॉर्म करने वाले थे, वो लगा रहे हैं, बॉटल लेके लगा रहे हैं। और उसके बाद में हाँ, नहीं सुनो, लेक्चर देंगे नहीं, जो गाने वाले थे, परफॉर्म देने वाले थे। तो पहले तो स्टेज के पीछे उनका चल रहा है, और उसके बाद में वो प्रभु जी आकर के बैठ गए, बोलते हैं हॉल में बैठ गए, और ये पीछे से फिर हॉल में से स्टेज पे एंट्री किए और हारमोनियम लेके बैठ गए। हाँ, और ऐसी लागी लगन। मैंने भी देखा। हाँ? मैंने भी देखा। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। और ये लोग फेमस है, इनके कैसेट्स बिकते हैं। और लोग पागलों की तरह से खरीदते हैं। क्या भजन गाया है। जेल में गए। समझ में आया ना? तो ये ऐसे ऐसे परफॉर्मर हैं। तो हम ऐसे लोगों को सुनेंगे, क्या होगा? हम भी सामने से वही करेंगे और पीछे से वही करेंगे जो वो कर रहे हैं। हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन ठर्रे भी मारेंगे। फिर हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया? क्या परिवर्तन आया? इसीलिए हाँ, सजाति स्निग्धस्य भक्तस्य, ऐसे भक्त, इवन हमारा कम्युनिटी जो है, इसमें भी ऐसे ही भक्त का संग करना चाहिए जिससे आपका फ्रीक्वेंसी मैच होता है। समझे? तो हमारा डिविएशन नहीं होगा। अगर जिससे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है, उससे अगर हम संग करेंगे तो हमारा खुद का जो है वो बंटाधार हो जाएगा। सो वन हैज़ टू बी वेरी डिस्क्रिमिनेटिव। हाँ, उसको डिस्क्रिमिनेटिव होना चाहिए कि ठीक है, मेरे को कहाँ सुनना है, कहाँ नहीं सुनना है। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे को भक्ति में अगर प्रगति करना है तो जहाँ से मुझे इम्पेटस मिलता है वहाँ जाना चाहिए। और सजातीय स्निग्ध भक्त रहेगा, सजातीय भक्त रहेगा तो डेफिनेटली मैच होगा। डेफिनेटली मैच होगा। और हम जिससे सुनना चाहते हैं, भगवान डेफिनेटली उस व्यक्ति को भेज देंगे। तो सत्संग के नाम पर अभक्त लोगों का संग करने से भक्ति की उन्नति नहीं होगी है। श्री कृष्ण की अपराकृत लीलाओं में, अपराकृत लीला मतलब ट्रांसेंडेंटल लीला है। हाँ, अपराकृत लीलाओं में सेवा प्राप्त करना ही भक्तजनों के लिए अभिष्ट होता है। यानी भगवान की ट्रांसेंडेंटल सेवा करना डिवोटी चाहता है। सो ऐसा सेवा का अवसर मिलना चाहिए, ना कि हमने जिसके इंस्पिरेशन ले रहे हैं उसका दूसरा लाइफ देखेंगे। तो सिक्के का दो पहलू होता है ना, तो उसका एक लाइफ अलग है, एक लाइफ अलग है, तो फिर वो आदमी का जो है ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही अभिलाषा उनको भक्त कहा जा सकता है। भक्तजनों के अभिष्ट होती है ऐसी अभिलाषा जिन्हें है, यानी जो भगवान के दिव्य सेवा में लगना चाहते हैं, उनको भक्त कहा जाता है। वैसे भक्तों में अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग करने से भक्ति की उन्नति होती है। ऐसा नहीं होने से भक्ति की उन्नति रुक जाती है। इसीलिए 4 प्रकार के लोग बताए गए। कौन कौन सा? प्रेम बोलो। अरे उत्तम अधिकारी भक्त कौन? मध्यम अधिकारी,
प्रेम, बोलो बोलो बोलो। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, यह करोति समध्यमा। ये आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। मध्यम अधिकारी का एक लक्षण है, फटाक से आपके मुख पे आना चाहिए ये। तो 4 प्रकार का व्यवहार होना चाहिए भक्त के साथ में। प्रेम किससे? कृष्ण से। प्रेम, मैत्री, मैत्री किससे? इक्वल से। कृपा छोटे को, और उपेक्षा द्वेषी को। और रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में भी बताया इंस्ट्रक्शन क्या दिया है। बोलिए। हाँ, क्या है बताओ बताओ। 5वां श्लोक है शायद, है ना? हाँ बोलो बोलो, करेक्ट है। आप बोलो, भूल गए। कृष्णे तयस्य गिरि तम मनसा आद्रियेत। क्यों प्रभु जी? दीक्षास्ति चेत प्रणत भिश्च भजन्तमीशम। जिसने कृष्ण का नाम लिया है, कृष्णे तयस्य गिरि, जिसके मुख से कृष्ण का नाम निकलता है, एक बार भी उसको मन से आदर करना चाहिए। और जिसने दीक्षा लिया है गुरु से, ऐसे व्यक्ति को जब मिलो तो क्या करना चाहिए? उसको झुक करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, या तो पंचांग या तो साष्टांग। और जो भक्ति में बढ़ा चढ़ा है, ऐसे व्यक्ति को मिल करके उसका संग लेना चाहिए। संग लेना मतलब उससे श्रवण करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। तो ये आचरण होना चाहिए भक्त का, तब वो उन्नति करेगा भक्ति के मार्ग में। समझे? ये सिर्फ पढ़ के पास हो जाने से काम नहीं है, इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। हाँ, इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। भक्तों की उन्नति होती है ऐसे में। ऐसा नहीं होने से भक्ति की उन्नति रुक जाती है। और जिस श्रेणी के लोगों का संग किया जाता है, उसी प्रकार का स्वभाव बन जाता है। हम जैसे लोगों का संग करेंगे तो ऐसे ही स्वभाव। देखो एक्चुअली क्या होता है, हमारे साथ में हमेशा क्या होते हैं, कुछ लोग सीनियर होते हैं, कुछ लोग इक्वल्स होते हैं और कुछ लोग जूनियर होते हैं, है ना? तो सीनियर का आदर करना आसान होता है, जूनियर से आदर मिलता है, इसलिए उसके साथ रिलेट करना भी बड़ा आसान होता है। लेकिन जो इक्वल्स होते हैं वो कोई वैल्यू नहीं देते, चाहे आप कुछ भी रहो, चाहे आप 1000 लोगों को रोज़ प्रचार करके आते हो, लेकिन जो इक्वल्स के साथ में आओगे तो क्या है वो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। बाकी जगह में लोग आपका पाँव पकड़ेंगे, आपको गार्लैंड देंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन वो इक्वल कुछ वैल्यू नहीं देता है। समझ में आया ना? तो ऐसे में क्या होता है, उसके साथ रिलेशन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली झगड़ा ऐसे लोगों के बीच में होता है, इक्वल्स के बीच में। समझ में आया ना? मोस्टली झगड़ा। अदरवाइज अपने से जूनियर है जो, तो वो तो कभी भी हाथ जोड़ के ही आएगा, प्रभु जी आते आते पहले दंडवत करेगा तो हम आशीर्वाद देंगे, है ना? या हमसे कोई सीनियर आ गया तो हम जा कर के उसको झुक के दंडवत करेंगे और उसका आशीर्वाद लेंगे है ना? लेकिन फाइट किधर होता है? इक्वल्स के साथ में, इक्वल्स के साथ फाइट होता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको किसका संग करना चाहिए। संग तो इक्वल का ही करेंगे, क्योंकि जूनियर से तो संग नहीं ले सकते हैं, और सीनियर संग दे रहा है लेकिन उसके पास कितना टाइम है, तो मैक्सिमम समय हमारे साथ कौन रहता है? इक्वल्स रहते हैं, उनसे ही हम ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो उस इक्वल लेवल में अच्छा से रिलेशन बनाना है तो सजाती मतलब अपने विचार वाला व्यक्ति को संग में रखो, तब वो दोस्ती बनती है। मेरा विचार अलग है, उसका विचार अलग है, तो फ्रिक्शन निश्चित है। हरिभक्ति शोधोदय में संग के प्रसंग में इस प्रकार कहा गया है, यस्य यत् संगति पुंसो मणिवत्स्या तद्गुणः स्वत्कुल धैर्य दतो धीमान स्वयूथान्नेव संश्रयेत। अर्थात जैसे मणि को जिस रंग की वस्तु के साथ रखा जाता है, उसी वस्तु के समान ही मणि का रंग भी दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जिस पुरुष का संग जैसा होता है, उसी के अनुरूप उसका स्वभाव भी होता है। अतएव शुद्ध संतों के संग से शुद्ध हुआ जा सकता है,
साधु संग यानी सत्संग से सब प्रकार के कल्याण प्राप्त होता है। शास्त्रों में निसंग होने का परामर्श दिया गया है। इसका तात्पर्य है कि जो साधु लोग नहीं हैं ऐसे लोगों के संग से निसंग रहो। संग त्यागात सतो वृत्ति कहा गया है ना। सतो वृत्ति के बारे में हम लोग ने चर्चा किया था, क्या है, और संग त्यागात क्या है। दो बार उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने दो बार कहा है संग त्यागात की बात, है ना। संग त्यागो, संग त्यागात, संग मतलब कि कौन से संग त्याग करने की बात की है। मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में बताया था ये सब चीज़ें। संग त्यागो विदुरेण भगवत विमुखे जनाएं, जो भगवान के विमुख लोग हैं ऐसे लोगों का संग दूर से त्याग देना चाहिए। तो कौन लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो ना वो सांसारिक लोग हैं, हाँ, सांसारिक 7 प्रकार के संग त्यागी हैं। कौन कौन से, स्त्री संगी, और क्या बोलते हैं इसको, मटेरियलिस्टिक, हाँ, या मटेरियलिस्टिक या क्या उसको सांसारिक बोलते हैं, और सांसारिक संगी, सांसारिक लोगों का संग करने वाला। और उसके बाद में धर्मध्वजी, और एक और है मायावादी, धर्मध्वजी और मायावादी, इन लोगों का भी संग त्याग देना चाहिए। सो धर्मध्वजी में 5 प्रकार होते हैं, ये सब मैंने डिटेल में आप लोग को बताया था, है ना। सो ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया मेटेरियलिस्टिक साइड। स्पिरिचुअल साइड में भी भक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, और कर्मी होते हैं, और ध्यानी होते हैं। इसमें से किसका संग करना चाहिए? ज्ञानी का संग नहीं करना चाहिए, कर्मी का संग नहीं करना चाहिए, ध्यानी का संग नहीं करना चाहिए, केवल भक्त का संग करना चाहिए। अब भक्त में भी स्निग्धस्य, सजातीय स्निग्धस्य भक्तस्य, कितना परकोलेट करना है सोचो, समझ में आया ना। अगर उन्नति करना है तो कितना परकोलेट करना है। और इसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया था सब, कर्मी के संग से क्या प्रॉब्लम है, ज्ञानी के संग से क्या प्रॉब्लम है, ध्यानी के संग से क्या प्रॉब्लम है, और इसमें भी भक्त में भी जो हमारा मूड का भक्त नहीं है उसका संग करने से भी क्या प्रॉब्लम है, ये सब डिस्कस किए थे हम लोग। तो इस तरह से सीव करके परकोलेट कर, तो जो व्यक्ति बहुत सीरियस है भक्ति के मार्ग में वही ये सब करेगा, समझ में है ना, वही ये सब करेगा। लेकिन ये करना बड़ा आवश्यक है। हाँ, आसान है, सीरियसनेस चाहिए। वेयर देर इज वे देर इज विल देर इज वे। जहाँ पे राह चाह है वहाँ पे राह निश्चित है। अगर चाहत ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, रुचि नहीं है। गौरव प्रभु ने उस दिन बताया था ना, क्या बताया था, जस्ट रिमाइंड इट, आई रिमेंबर, बट इफ यू विल ऑल्सो रिपीट इट अगेन एंड अगेन देन यू विल ऑल्सो रिमेंबर। क्या कहा था मैंने, हाँ, गौरव प्रभु को कोट किया था ना मैंने, क्या बोले थे वो, रुचि अगर नहीं है, हाँ, टाइम नहीं है लोग बोलते हैं, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, रुचि का प्रॉब्लम है। टाइम है, टाइम नहीं भी होगा तो टाइम निकल आएगा, रुचि होगी तो। टाइम नहीं, हमारे पास में समय नहीं, टाइम नहीं है, समझ में आया ना। अगर रुचि होगी तो टाइम ऑटोमेटिक निकल आएगा, लेकिन रुचि ही नहीं होगी तो चाहे पहाड़ के जैसा टाइम है फिर भी दिखेगा ही नहीं, बोले नहीं मैं नहीं, टाइम है मेरे पास में, समझे। टाइम निकालने के लिए कहीं से भी टाइम निकल जाएगा, दिन भर में प्रयास करेगा तो कितना भी व्यस्त काम रहेगा उसमें से भी टाइम निकाल के आदमी पहुंच ही जाएगा, समझ में आया ना। पर रुचि होनी चाहिए, अगर रुचि नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। फिर 24 घंटे में भी कम पड़ेगा। जिसमें रुचि रहेगा सारा समय उसमें जाएगा, ब्रेड खाने में और कंप्यूटर चलाने में। लोग एक हाथ से ब्रेड खाते रहते हैं और एक हाथ से देखते रहते हैं क्या अभी मार्केट में कौन सा ऊपर गया, कौन सा नीचे आया, कौन सा सेल करूँ, कौन सा बाय करूँ, है ना। उनका ध्यान किधर रहता है, हाँ, सिर्फ पेट को कुछ मिलना चाहिए इसलिए ब्रेड चबाते रहते साथ साथ में, हाथ में कुछ लेके चबाते रहेंगे। आई मीन दे डोंट हैव इवन टाइम टू ईट। और कमा कमा के करेंगे क्या, अंत में कहाँ जाएगा। हम जानी संग चलेगी माया, हंसा अकेला जानी माया, महा ठगिनी हम जानी, है ना, किसने कहा है? हाँ, माया महा ठगिनी। माया क्या है?
बहुत बड़ी ठग है। हाँ, लगता है कि मेरे साथ साथ ही रहेगी जीवन भर, मरने के बाद भी मेरे साथ ही जाएगी, लेकिन मृत्यु के समय कौन जाएगा? माया का सब पसारा यहीं रह जाएगा, मेरे को अकेला जाना पड़ेगा। ये हम भूल जाते हैं। जाते समय क्या लेके जाएंगे? हम अपना केवल कर्म लेके जाएंगे। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो जो लोगों को निसंग होने की बात शास्त्रों में बताई गई है वो एक्चुअली भगवत भक्त नहीं है, या जो कर्मी लोग हैं। उसमें प्रथम स्कंद में बताया गया है, तूलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तानाम किम उताशिषः। या हरिभक्ति सुधोदय में बताया गया है, यस्य यत् संगति पुंसो मणिवत, ये तो बताया मैंने आपको। बताया गया है कि श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में 18 चैप्टर 13 श्लोक में भगवत भक्त संग के लेस मात्र के साथ हम स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति की तुलना नहीं कर सकते हैं। फिर मरणशील मनुष्य से राजादि संपत्ति की तो बात ही क्या कहनी है। यानी जो भगवत भक्ति है या भगवान के भक्तों का जो संग है, उसका एक क्षण भी जो है ना, उसकी तुलना जो है किससे भी नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग यानी वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ से भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना लाभ है उसमें। मतलब भगवान के भक्त का एक क्षण का संग वो स्वर्ग, और इसके लिए शंकर जी बताते हैं ना पार्वती से वृत्रासुर केस में, क्या बताते? वैष्णव के बारे में बताते हैं ना, तंत्र शास्त्र। नहीं, भागवत में वृत्रासुर केस में है, बता। ये तो बताते हैं जो भगवान कृष्ण को पूरा सरेंडर करेंगे कोई शुद्ध भक्त है। नहीं, वो ये बताते हैं कि भगवान का जो भक्त होता है, हाँ, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। क्या स्टार्टिंग? भगवान से भी बढ़कर भक्तों की पूजा। स्पेकुलेट मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो और उसके हिसाब से बात करो, है ना। क्या कहते हैं कि भगवान के भक्त को तो तुमने कर्ज कर दिया राक्षस बनने के लिए, लेकिन उसको भगवान के भक्त जो होते हैं उनको कोई चिंता नहीं होती है। उनको चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए, उनको कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया ना? उनको क्या चाहिए? अपि तुल्यार्थ दर्शनम। हाँ, स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु, उनके लिए स्वर्ग अपवर्ग और नरक सब एक जैसा है। क्यों? क्योंकि कहाँ भी जाएंगे वहाँ उनको करना क्या है? भगवान की भक्ति करना है। तो चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए चाहे कहीं भी जाए, हम कहीं भी जाकर के करना क्या है? भगवान की भक्ति करना है। तो फिर भगवान कहीं भी भेज दें, तुम उनको कर्ज किया वृत्रासुर को राक्षस बन गया, तो भी वो क्या करेगा? भगवान की भक्ति करेगा। हाँ, चित्रकेतु का वृत्रासुर बन गया ना और राक्षस बन गया, तो उन्होंने उसको कहा था कि मतलब भगवान का भक्त जो है वो महान होता है, उसको भगवान के सिवा, भक्ति के सिवा और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता है। सो भगवत संग का लेस मात्र जो है उसको स्वर्ग और अपवर्ग की आवश्यकता नहीं होती है, वो तुलना ही नहीं कर सकते। फिर मरणशील मनुष्य को अगर ये संसार का राज्य मिल जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उसको स्वर्ग दे दिया, वैकुंठ दे दिया तो भी नहीं चाहिए, तो ये पृथ्वी का साम्राज्य क्यों चाहिए उसको? ये सब उसके पैरों में क्या है? बहुत बड़ी जंजीर है। एक्चुअली जो लोग सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, नेता बन जाऊँ, वो लोग, हम लोगों को लगता है या मटेरियलिस्ट लोगों को लगता है कि ये लोग बड़ा उन्नति कर रहे हैं, पर वो उतना ही बड़ा पत्थर अपने पैर में बांध करके भवसागर में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जितना बड़ा चट्टान अपने पैर में बांध करके तैरने की कोशिश करेगा, उसका क्या हालत होगा? उतना ही ज़्यादा नीचे जाएगा वो। समझ में आया ना? उतना ही ज़्यादा नीचे जाएगा।
तो भौतिक जगत में जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ गया है वो क्यों ये तुच्छ चीज़ों के लिए मारामारी करते बैठेगा, और भगवान की भक्ति जैसा चीज़ छोड़ करके, भक्तों का संग छोड़ करके संसार में पावर पोजीशन के लिए क्यों मरेगा? मरना चाहिए क्या? बताइए आप लोग, बताइए, खुद की बुद्धि इस्तेमाल करके बताइए। आज जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है वो क्यों लड़ेगा इतना? इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत ही नहीं है। सो इस सेक्शन में, इसमें भगवत भक्तस्य स्निग्धस्य भगवत भक्तस्य संग में साधु संग की चर्चा जो है उसकी बहुत महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट उसको स्ट्रेस किया गया है। साधु संग का तात्पर्य जो है एकमात्र सजाती अर्थात अपने इष्ट वाले भक्त के संग होना चाहिए। जैसा मेरा फ्रीक्वेंसी है वैसा ही उसका है। जैसे स्फटिक मणि जिस वस्तु के साथ रख दी जाए उसी की वस्तु की तरह से उसका रंग दिखता है, तो जिसके साथ हम रहते हैं अगर वो भी हमारे रंग में रंग जाए तो अच्छा रहता है, नहीं तो दोनों में हमेशा रगड़ होती रहेगी। और रगड़ होगी तो क्या होता है, बाम्बू, दो बाम्बू में सिर्फ रगड़ होती है ना, और चिंगारी निकलती है और पूरा जंगल रख के जल के राख हो जाता है। हाँ, तो ऐसे भक्तों का संग नहीं करना चाहिए जिनके साथ में रगड़ उत्पन्न होती है। स्त्री का संग करना बाप रे बाप, छोड़ो। अरे